आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हो अगर वह बच्चा जिसे आपने जन्म दिया वास्तव में इंसान ही न हो। यह कहानी है एलेना की। एलेना एक नौ कोमल, प्रेमपूर्ण और अपने पति एड्रियन के प्रति समर्पित महिला थी। वर्षों तक उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। वर्षों तक वे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे। और जब आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा कैसे स्वर्ग ने उनकी सुन ली हो। लेकिन कभी कभी चमत्कार अपने साथ परेशानियाँ भी लाता है। शुरू से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एलेना को रात में फुसफुसाहट सुनाई देनी थी। उसे ऐसे हलचल महसूस होती थी जो सामान्य नहीं थी। उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए इंतजार करते हुए। डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया। लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज, ठंडा, लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसानी नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह कम मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलिना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी, उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए। क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया। सर्प आत्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की। उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। बस एलेना को उसे स्वीकार करना था। लेकिन एक माँ का प्यार अंधकार से भी मजबूर होता है। समर्पण करने के बजाय एलेना ने बलिदान चुना। उसने एक प्रतिरोधी अनुष्ठान किया, अपने जान जोखिम में डालकर उस समझौते को तोड़ने के लिए। घर कांप उठा, आसमान में बिजली गरजने लगी। वह साथ चीखा, एक शिशु की तरह नहीं बल्कि किसी प्राचीन और क्रोधित सत्ता की तरह। अंत में वह सत्ता सील कर दी। तूफान थम गया। बच्चा अब सचमुच एक सामान्य बच्चा था। एड्रियन ने सब कुछ खो दिया, उसकी दौलत, उसका प्रभाव, उसकी शक्ति। लेकिन एलेना ने कुछ अधिक मूल्यवान पाया, आज़ादी। यह कहानी एक गहरा संदेश देती है। लालच अंधकार को बुलाता है, शक्ति की कीमत होती है और सच्चा प्रेम सबसे पुरानी बुराइयों को भी हरा सकता है। आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हो अगर वह बच्चा जिसे आपने जन्म दिया वास्तव में इंसान ही न हो। यह कहानी है एलेना की। एलेना एक नौ कोमल, प्रेमपूर्ण और अपने पति एड्रियन के प्रति समर्पित महिला थी। वर्षों तक उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। वर्षों तक वे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे। और जब आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा कैसे स्वर्ग ने उनकी सुन ली हो। लेकिन कभी कभी चमत्कार अपने साथ परेशानियाँ भी लाता है। शुरू से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एलेना को रात में फुसफुसाहट सुनाई देनी थी।
उसे ऐसे हलचल महसूस होती थी जो सामान्य नहीं थी। उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए इंतजार करते हुए। डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज, ठंडा, लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसानी नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह कम मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी, उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए। क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया। सर्प आत्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की। उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। बस एलेना को उसे स्वीकार करना था। लेकिन एक माँ का प्यार अंधकार से भी मजबूर होता है। समर्पण करने के बजाय एलेना ने बलिदान चुना। उसने एक प्रतिरोधी अनुष्ठान किया, अपने जान जोखिम में डालकर उस समझौते को तोड़ने के लिए। घर कांप उठा, आसमान में बिजली गरजने लगी। वह साथ चीखा, एक शिशु की तरह नहीं, बल्कि किसी प्राचीन और क्रोधित सत्ता की तरह। अंत में वह सत्ता सील कर दी। तूफान थम गया। बच्चा अब सचमुच एक सामान्य बच्चा था। एड्रियन ने सब कुछ खो दिया, उसकी दौलत, उसका प्रभाव, उसकी शक्ति। लेकिन एलेना ने कुछ अधिक मूल्यवान पाया, आज़ादी। यह कहानी एक गहरा संदेश देती है। लालच अंधकार को बुलाता है, शक्ति की कीमत होती है और सच्चा प्रेम सबसे पुराने बुराइयों को भी हरा सकता है। आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हो अगर वह बच्चा जिसे आपने जन्म दिया वास्तव में इंसान ही न हो। यह कहानी है एलेना की। एलेना एक कोमल, प्रेमपूर्ण और अपने पति एड्रियन के प्रति समर्पित महिला थी। वर्षों तक उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। वर्षों तक वे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे। और जब आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा कैसे स्वर्ग ने उनकी सुन ली हो। लेकिन कभी कभी चमत्कार अपने साथ परेशानियां भी लाता है। शुरू से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एलेना को रात में फुसफुसाहट सुनाई देनी थी। उसे ऐसे हलचल महसूस होती थी जो सामान्य नहीं थी। उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए इंतजार करते हुए। डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज, ठंडा, लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसानी नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया।
उसने कहा एक मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी, उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए, क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया। सर्प आत्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की। उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देता है। करने के बजाय क्या हो अगर वो बच्चा बलिदान जिसे चुना। आपने जन्म दिया उसने वास्तव में प्रतिरोधी इंसान ही न किया, हो। अपनी जान जोखिम यह में कहानी है डालकर एलेना की। उस शमशेर एलेना एक को तोड़ के कोमल, गई। प्रेमपूर्ण घर और अपने पति आसमान एड्रियन में के बिजली प्रति गरजने समर्पित लगी। महिला थी। वह साथ वर्षों तक चीखा, उन्होंने एक एक बच्चे शिशु के लिए की तरह, प्रार्थना बल्कि की। किसी वर्षों हसीन तक वे और एक क्रोधित चमत्कार सत्ता की की तरह। उम्मीद कर रहे। अंत में वह और जब चलता आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा तूफान थम जैसे गया। स्वर्ग बच्चा ने अब सचमुच उनकी एक सुन सामान्य ली हो। बच्चा था। लेकिन कभी कभी एड्रियन चमत्कार ने सब अपने कुछ साथ खो दिया, वर्षा उसकी याद दौलत, दिलाता है। उसका प्रभाव, उसकी शुरू से ही शक्ति। अजीब घटनाएं लेकिन होने लगी। एलेना ने एलेना कुछ को रात में अधिक मूल्यवान फुसफुसाहट पाया, सुनाई देती आज़ादी। थी। यह कहानी उसे एक ऐसे गहरा हलचल संदेश महसूस देती होती है। थी जो लालच सामान्य नहीं अंधकार को थी। बुलाता है, उसके सपनों में शक्ति की सांप दिखाई कीमत होती देते है और और उसे सच्चा देखते हुए प्रेम इंतजार सबसे करते पुराने हुए डॉक्टर बुराइयों को को कुछ भी नजर आता है। असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज, ठंडा, लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसानी नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा एक मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी, उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए, क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया।
सर्पात्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की। उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। बस एलेना को उसे स्वीकार करना था, लेकिन एक माँ का प्यार अंधकार से भी मजबूर होता है। समर्पण करने के बजाय एलेना ने बलिदान चुना। उसने एक प्रतिरोधी अनुष्ठान किया, अपने जान जोखिम में डालकर उस शमशेर को तोड़ने के लिए। घर कांप उठा, आसमान में बिजली गरजने लगी। वह साथ चीखा, एक शिशु की तरह नहीं बल्कि किसी प्राचीन और क्रोधित सत्ता की तरह। अंत में वह सत्ता सील कर दी। तूफान थम गया। बच्चा अब सचमुच एक सामान्य बच्चा था। एड्रियन ने सब कुछ खो दिया, उसकी दौलत, उसका प्रभाव, उसकी शक्ति। लेकिन एलेना ने कुछ अधिक मूल्यवान पाया, आज़ादी। यह कहानी एक गहरा संदेश देती है। लालच अंधकार को बुलाता है, शक्ति की कीमत होती है और सच्चा प्रेम सबसे पुराने बुराइयों को भी हरा सकता है। आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हो अगर वह बच्चा जिसे आपने जन्म दिया वास्तव में इंसान ही न हो। यह कहानी है एलेना की। एलेना एक कोमल, प्रेमपूर्ण और अपने पति एड्रियन के प्रति समर्पित महिला थी। वर्षों तक उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। वर्षों तक वे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे। और जब आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा कैसे स्वर्ग ने उनकी सुन ली हो। लेकिन कभी कभी चमत्कार अपने साथ परछाइयाँ भी लाता है। शुरू से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एलेना को रात में फुसफुसाहट सुनाई देनी थी। उसे ऐसे हलचल महसूस होती थी जो सामान्य नहीं थी। उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए, इंतजार करते हुए। डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया। लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज, ठंडा, लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसानी नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह कम मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी, उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए। क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया। सर्पात्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की। उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। बस एलेना को उसे स्वीकार करना था, लेकिन एक माँ का प्यार अंधकार से भी मजबूर होता है। समर्पण करने के बजाय एलेना ने बलिदान चुना। उसने एक प्रतिरोधी अनुष्ठान किया, अपने जान जोखिम में डालकर उस शमशेर को तोड़ने के लिए। घर कांप उठा, आसमान में बिजली गरजने लगी। वह साथ चीखा, एक शिशु की तरह नहीं बल्कि किसी प्राचीन और क्रोधित सत्ता की तरह। अंत में वह सत्ता सील कर दी। तूफान थम गया। बच्चा अब सचमुच एक सामान्य बच्चा था। एड्रियन ने सब कुछ खो दिया, उसकी दौलत, उसका प्रभाव, उसकी शक्ति।
लेकिन एलेना ने कुछ अधिक मूल्यवान पाया, आज़ादी। यह कहानी एक गहरा संदेश देती है। लालच अंधकार को बुलाता है, शक्ति की कीमत होती है और सच्चा प्रेम सबसे पुरानी आज की बुराई कहानी को भी हमें हरा एक ऐसी सकता है। दुनिया में ले जाती है जहाँ रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हो अगर वह बच्चा जिसे आपने जन्म दिया वास्तव में इंसान ही न हो। यह कहानी है एलेना की। एलेना एक कोमल, प्रेमपूर्ण और अपने पति एड्रियन के प्रति समर्पित महिला थी। वर्षों तक उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। वर्षों तक वे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे। और जब आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा कैसे स्वर्ग ने उनकी सुन ली हो। लेकिन कभी कभी चमत्कार अपने साथ परेशानियां भी लाता है। शुरू से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एलेना को रात में फुसफुसाहट सुनाई देनी थी। उसे ऐसे हलचल महसूस होती थी जो सामान्य नहीं थी। उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए इंतजार करते हुए। डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया। लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज, ठंडा, लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसानी नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह कम मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी, उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए। क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया। सर्प आत्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की। उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। बस एलेना को उसे स्वीकार करना था। लेकिन एक माँ का प्यार अंधकार से भी मजबूर होता है। समर्पण करने के बजाय एलेना ने बलिदान चुना। उसने एक प्रतिरोधी अनुष्ठान किया, अपने जान जोखिम में डालकर उस समझौते को तोड़ने के लिए। घर कांप उठा, आसमान में बिजली गरजने लगी। वह साथ चीखा, एक शिशु की तरह नहीं बल्कि किसी प्राचीन और क्रोधित सत्ता की तरह। अंत में वह सत्ता सील कर दी। तूफान थम गया। बच्चा अब सचमुच एक सामान्य बच्चा था। एड्रियन ने सब कुछ खो दिया, उसकी दौलत, उसका प्रभाव, उसकी शक्ति। लेकिन एलेना ने आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हो अगर वह बच्चा जिसे आपने जन्म दिया वास्तव में इंसान ही न हो। यह कहानी है एलेना की। एलेना एक कोमल, प्रेमपूर्ण और अपने पति एड्रियन के प्रति समर्पित महिला थी। वर्षों तक उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। वर्षों तक वे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे। और जब आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा कैसे स्वर्ग ने उनकी सुन ली हो। लेकिन कभी कभी चमत्कार अपने साथ परेशानियां भी लाता है। शुरू से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एलेना को रात में फुसफुसाहट सुनाई देनी थी। उसे ऐसे हलचल महसूस होती थी जो सामान्य नहीं थी।
उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए इंतजार करते हुए डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज, ठंडा, लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसानी नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह कम मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी, उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए, क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया। सर्प आत्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की। उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। बस एलेना को उसे स्वीकार करना था। लेकिन एक माँ का प्यार अंधकार से भी मजबूर होता है। समर्पण करने के बजाय एलेना ने बलिदान चुना। उसने एक प्रतिरोधी अनुष्ठान किया, अपने जान जोखिम में डालकर उस समझौते को तोड़ने के लिए। घर कांप उठा, आसमान में बिजली गरजने लगी। वह साथ चीखा, एक शिशु की तरह नहीं बल्कि किसी प्राचीन और क्रोधित सत्ता की तरह। अंत में वह सत्ता सील कर दी। तूफान थम गया। आज की बच्चा कहानी अब हमें एक सचमुच ऐसी एक दुनिया में ले सामान्य जाती बच्चा है था। जहाँ रहस्य, एड्रियन ने सब कुछ विश्वासघात खो और दिया, एक उसकी ऐसा दौलत, सच उसका छिपा है प्रभाव, जो उसकी सब कुछ शक्ति। बदल देता है। लेकिन एलेना क्या ने हो कुछ अगर वह अधिक बच्चा मूल्यवान जिसे पाया, आपने जन्म दिया आज़ादी। वास्तव में इंसान यह ही ना हो? कहानी एक गहरा यह संदेश कहानी है देती है। एलेना की। लालच अंधकार एलेना को एक बुलाता है, कोमल, प्रेमपूर्ण शक्ति की और अपने कीमत पति होती है और सच्चा एड्रियन के प्रेम प्रति सबसे समर्पित महिला पुरानी थी। बुराइयों को भी हरा वर्षों तक सकता उन्होंने है। एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। वर्षों तक वे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे। और जब आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग ने उनकी सुन ली हो। लेकिन कभी कभी चमत्कार अपने साथ परछाइयाँ भी लाता है। शुरू से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एलेना को रात में फुसफुसाहट सुनाई देनी थी। उसे ऐसे हलचल महसूस होती थी जो सामान्य नहीं थी। उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए इंतजार करते हुए डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज, ठंडा, लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसानी नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह कम मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था।
एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी, उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए, क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया। सर्प आत्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की। उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। बस एलेना को उसे स्वीकार करना था, लेकिन एक माँ का प्यार अंधकार से भी मजबूर होता है। समर्पण करने के बजाय एलेना ने बलिदान चुना। उसने एक प्रतिरोधी अनुष्ठान किया, अपने जान जोखिम में डालकर उस समझौते को तोड़ने के लिए। घर कांप उठा, आसमान में बिजली गरजने लगी। वह साथ चीखा, एक शिशु की तरह नहीं, बल्कि किसी प्राचीन और क्रोधित सत्ता की तरह। अंत में वह सत्ता सील कर दी। तूफान थम गया। बच्चा अब सचमुच एक सामान्य बच्चा था। एड्रियन ने सब कुछ खो दिया, उसकी दौलत, उसका प्रभाव, उसकी शक्ति। लेकिन एलेना ने कुछ अधिक मूल्यवान पाया, आज़ादी। यह कहानी एक गहरा संदेश देती है। लालच आज की अंधकार को कहानी हमें बुलाता एक है, ऐसी दुनिया में ले शक्ति जाती की है कीमत जहाँ होती है और रहस्य, सच्चा विश्वासघात प्रेम और एक सबसे ऐसा पुरानी सच बुराइयों को छिपा है भी जो मिटा सब सकता कुछ है। बदल देता है। क्या हो अगर वह बच्चा जिसे आपने जन्म दिया वास्तव में इंसान ही न हो। यह कहानी है एलेना की। एलेना एक कोमल, प्रेमपूर्ण और अपने पति एड्रियन के प्रति समर्पित महिला थी। वर्षों तक उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। वर्षों तक वे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे। और जब आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा कैसे स्वर्ग ने उनकी सुन ली हो। लेकिन कभी कभी चमत्कार अपने साथ परेशानियां भी लाता है। शुरू से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एलेना को रात में फुसफुसाहट सुनाई देनी थी। उसे ऐसे हलचल महसूस होती थी जो सामान्य नहीं थी। उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए, इंतजार करते हुए। डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज, ठंडा, लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसानी नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह कम मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी,
उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए, क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया। सर्पात्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की। उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। बस एलेना को उसे स्वीकार करना था, लेकिन एक माँ का प्यार अंधकार से भी मजबूर होता है। समर्पण करने के बजाय एलेना ने बलिदान चुना। उसने एक प्रतिरोधी अनुष्ठान किया, अपने जान जोखिम में डालकर उस शमशेर को तोड़ने के लिए। घर कांप उठा, आसमान में बिजली गरजने लगी। वह साथ चीखा, एक शिशु की तरह नहीं, बल्कि किसी प्राचीन और क्रोधित सत्ता की तरह। अंत में वह सत्ता सील कर दी। तूफान थम गया। बच्चा अब सचमुच एक सामान्य बच्चा था। एड्रियन ने सब कुछ खो दिया, उसकी दौलत, उसका प्रभाव, उसकी शक्ति। लेकिन एलेना ने कुछ अधिक मूल्यवान पाया, आज़ादी। यह कहानी एक गहरा संदेश देती है। लालच अंधकार को बुलाता है, शक्ति की कीमत होती है, और सच्चा प्रेम सबसे पुरानी बुराइयों को भी हरा सकता है। आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हो अगर वह बच्चा जिसे आपने जन्म दिया वास्तव में इंसान ही न हो। यह कहानी है एलेना की। एलेना एक कोमल, प्रेमपूर्ण और अपने पति एड्रियन के प्रति समर्पित महिला थी। वर्षों तक उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। वर्षों तक वे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे। और जब आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा कैसे स्वर्ग ने उनकी सुन ली हो। लेकिन कभी कभी चमत्कार अपने साथ परेशानियां भी लाता है। शुरू से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एलेना को रात में फुसफुसाहट सुनाई देनी थी। उसे ऐसे हलचल महसूस होती थी जो सामान्य नहीं थी। उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए, इंतजार करते हुए। डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया। लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज, ठंडा, लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसान ही नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह कम मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी। उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए, क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया। सर्पात्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की। उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। बस एलेना को उसे स्वीकार करना था, लेकिन एक माँ का प्यार अंधकार से भी मजबूर होता है। समर्पण करने के बजाय एलेना ने बलिदान चुना। उसने एक प्रतिरोधी अनुष्ठान किया, अपने जान जोखिम में डालकर
उस समझौते को तोड़ने के लिए। आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हो अगर वह बच्चा जिसे आपने जन्म दिया वास्तव में इंसान ही न हो। तूफान थम यह गया। कहानी है एलेना की। एलेना एक कोमल, प्रेमपूर्ण और अपने पति एड्रियन के प्रति समर्पित महिला थी। लेकिन वर्षों एलेना तक ने उन्होंने कुछ एक बच्चे अधिक के लिए मूल्यवान प्रार्थना पाया, की। वर्षों आज़ादी। तक वे एक चमत्कार की यह उम्मीद कर कहानी एक रहे थे। गहरा संदेश और जब देती है। आखिरकार लालच एलेना अंधकार गर्भवती को हुई तो बुलाता ऐसा है। लगा कि इस शक्ति फर्क की ने कीमत होती है उनकी और सुन ली सच्चा हो। प्रेम लेकिन सबसे कभी कभी पुराने चमत्कार बुराइयों को अपने भी हरा साथ सकता वर्षा है। या भी लाता है। शुरू से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एलेना को रात में फुसफुसाहट सुनाई देनी थी। उसे ऐसे हलचल महसूस होती थी जो सामान्य नहीं थी। उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए इंतजार करते हुए। डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया। लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज, ठंडा, लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसानी नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह कम मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी, उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए। क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया। सर्प आत्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की। उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। बस एलेना को उसे स्वीकार करना था। लेकिन एक माँ का प्यार अंधकार से भी मजबूर होता है। समर्पण करने के बजाय एलेना ने बलिदान चुना। उसने एक प्रतिरोधी अनुष्ठान किया, अपने जान जोखिम में डालकर उस समझौते को तोड़ने के लिए। घर कांप उठा, आसमान में बिजली गरजने लगी। वह साथ चीखा, एक शिशु की तरह नहीं बल्कि किसी प्राचीन और क्रोधित सत्ता की तरह। अंत में वह सत्ता सील कर दी। तूफान थम गया। बच्चा आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हो अगर वह बच्चा जिसे आपने जन्म दिया वास्तव में इंसान ही न हो। संदेश देती यह कहानी है लालच एलेना अंधकार को की। बुलाता एलेना है। एक कोमल, प्रेमपूर्ण और अपने पति सच्चा प्रेम एड्रियन के सबसे प्रति पुराने समर्पित बुराइयों महिला को भी थी। हरा सकता है। वर्षों तक उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। वर्षों तक वे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे। और जब आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा कि इस फर्क ने उनकी सुन ली हो। लेकिन कभी कभी चमत्कार अपने साथ वर्षा या भी लाता है। शुरू से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एलेना को रात में फुसफुसाहट सुनाई देनी थी। उसे ऐसे हलचल महसूस होती थी जो सामान्य नहीं थी। उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए इंतजार करते हुए। डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया। लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था।
लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज, ठंडा, लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसानी नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह कम मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी, उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए, क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया। सर्प आत्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की। उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। बस एलेना को उसे स्वीकार करना था। लेकिन एक माँ का प्यार अंधकार से भी मजबूर होता है। समर्पण करने के बजाय एलेना ने बलिदान चुना। आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हो अगर वह बच्चा जिसे आपने जन्म दिया वास्तव में इंसान ही न हो। यह कहानी है एलेना की। एलेना एक कोमल, प्रेमपूर्ण और अपने पति एड्रियन के प्रति समर्पित महिला थी। वर्षों तक उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। वर्षों तक वे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे। उसका प्रभाव, और जब आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग ने आज़ादी उनकी सुन ली हो। यह कहानी लेकिन एक कभी गहरा कभी संदेश चमत्कार देती अपने है साथ और लालच का अंधकार को बुलाता है। शुरू से ही अजीब सत्य की घटनाएं कीमत होने लगी। होती है एलेना और को रात सच्चा में प्रेम फुसफुसाहट सबसे सुनाई पुरानी देती। बुराइयों को भी हरा सकता है। उसे ऐसे हलचल महसूस होती थी जो सामान्य नहीं थी। उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए, इंतजार करते हुए। डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया। लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज, ठंडा, लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसानी नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह कम मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा।
उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी, उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए, क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया। सर्पात्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की। उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। बस एलेना को उसे स्वीकार करना था, लेकिन एक माँ का प्यार अंधकार से भी मजबूर होता है। समर्पण करने के बजाय एलेना ने बलिदान चुना। उसने एक प्रतिरोधी अनुष्ठान किया, अपने जान जोखिम में डालकर उस शमशेर को तोड़ने के लिए। घर कांप उठा, आसमान में बिजली गरजने लगी। वह साथ चीखा, एक शिशु की तरह नहीं, बल्कि किसी प्राचीन और क्रोधित सत्ता की तरह। अंत में वह सत्ता सील कर दी। तूफान थम गया। बच्चा अब सचमुच एक सामान्य बच्चा था। एड्रियन ने सब कुछ खो दिया, उसकी दौलत, उसका प्रभाव, उसकी शक्ति। लेकिन एलेना ने कुछ अधिक मूल्यवान पाया, आज़ादी। यह कहानी एक गहरा संदेश देती है। लालच अंधकार को बुलाता है, शक्ति की कीमत होती है, और सच्चा प्रेम सबसे पुराने बुराइयों को भी हरा सकता है। आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हो अगर वह बच्चा जिसे आपने जन्म दिया वास्तव में इंसान ही न हो। यह कहानी है एलेना की। एलेना एक कोमल, प्रेमपूर्ण और अपने पति एड्रियन के प्रति समर्पित महिला थी। वर्षों तक उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। वर्षों तक वे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे, और जब आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा कैसे स्वर्ग ने उनकी सुन ली हो। लेकिन कभी कभी चमत्कार अपने साथ परेशानियां भी लाता है। शुरू से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एलेना को रात में फुसफुसाहट सुनाई देनी थी। उसे ऐसे हलचल महसूस होती थी जो सामान्य नहीं थी। उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए, इंतजार करते हुए। डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी, और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज, ठंडा, लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया, और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसान ही नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह कम मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी, उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हो अगर वह बच्चा जिसे आपने जन्म दिया वास्तव में इंसान ही न हो। यह कहानी है एलेना की। एलेना एक कोमल, प्रेमपूर्ण और अपने पति एड्रियन के प्रति समर्पित महिला थी। वर्षों तक उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। वर्षों तक वे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे,
और जब आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा कैसे स्वर्ग ने प्रतिरोधी अनुष्ठान किया अपने जान, लेकिन कभी कभी चमत्कार अपने साथ वर्षा या तोड़ने के लिए घर से अजीब घटनाएं होने लगी। एलेना को रात में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। एक शिशु की तरह नहीं बल्कि किसी प्राचीन और क्रोधित थी जो सामान्य नहीं थी। उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए इंतजार करते हुए डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कर टाल दिया, लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। आजादी जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लालच अंधकार को मिलाने लगी, मशीनें खराब होती है और सच्चा प्रेम सबसे पुरानी बुराइयों को मिटा सकता है। तेज ठंडा लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसानी नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह कम मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे, एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था, बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई, उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया वह टूट गया, उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी, उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए, क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया। सर्प आत्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की, उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। बस एलेना को उसे स्वीकार करना था, लेकिन एक माँ का प्यार अंधकार से भी मजबूर होता है। समर्पण करने के बजाय एलेना ने बलिदान चुना। उसने एक प्रतिरोधी अनुष्ठान किया, अपने जान जोखिम में डालकर उस समझौते को तोड़ने के लिए। घर कांप उठा, आसमान में बिजली गरजने लगी। वह सच सीखा, एक शिशु की तरह नहीं बल्कि किसी प्राचीन और क्रोधित सत्ता की तरह। आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हो अगर वो बच्चा जिसे आपने जन्म दिया वास्तव में इंसान ही ना हो। लेकिन एलेना ने कहानी है एलेना की। एलेना एक कोमल, प्रेमपूर्ण और गहरा संदेश देती है। एड्रियन के प्रति अंधकार को बुलाता है। वर्षों तक उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की, वर्षों तक वे एक चमत्कार की उम्मीद कर रह सकता है। और जब आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा कैसे स्वर्ग ने उनकी सुन ली हो। लेकिन कभी कभी चमत्कार अपने साथ वर्षा भी लाता है। शुरू से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एलेना को रात में फुसफुसाहट सुनाई देनी थी। उसे ऐसे हलचल महसूस होती थी जो सामान्य नहीं थी। उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए इंतजार करते हुए। डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कर टाल दिया, लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज ठंडा लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसानी नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह कम मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे,
उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी, उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए, क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया। सर्प आत्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की। उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। बस एलेना को उसे स्वीकार करना था, लेकिन एक माँ का प्यार अंधकार से भी मजबूर होता है। समर्पण करने के बजाय एलेना ने बलिदान चुना। उसने एक प्रतिरोधी अनुष्ठान किया, अपने जान जोखिम में डालकर उस समझौते को तोड़ने के लिए। घर कांप उठा, आसमान में बिजली गरजने लगी। वह सच चीखा, एक शिशु की तरह नहीं बल्कि किसी प्राचीन आज की और कहानी क्रोधित हमें एक सत्ता ऐसी दुनिया में ले के जाती है वह जहाँ सत्ता रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच तूफान थम छिपा गया। है जो बच्चा सब अब कुछ बदल सचमुच देता एक है। सामान्य बच्चा क्या था। हो अगर वह बच्चा एड्रियन जिसे ने सब आपने कुछ जन्म खो दिया दिया, उसकी वास्तव में दौलत, उसका इंसान ही न प्रभाव, हो। उसकी शक्ति। यह कहानी है लेकिन एलेना ने की। कुछ अधिक एलेना एक मूल्यवान पाया, कोमल, आज़ादी। प्रेमपूर्ण और अपने पति यह कहानी एक एड्रियन गहरा के प्रति संदेश देती समर्पित है। महिला थी। लालच वर्षों अंधकार तक को उन्होंने एक बुलाता है। बच्चे के लिए प्रार्थना शक्ति की। की वर्षों कीमत तक वे होती एक है और चमत्कार सच्चा की प्रेम उम्मीद कर रहे सबसे पुरानी और बुराइयों जब को भी हरा आखिरकार सकता एलेना है। गर्भवती हुई तो ऐसा लगा कैसे स्वर्ग ने उनकी सुन ली हो। लेकिन कभी कभी चमत्कार अपने साथ वर्षा या भी लाता है। शुरू से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एलेना को रात में फुसफुसाहट सुनाई देनी थी। उसे ऐसे हलचल महसूस होती थी जो सामान्य नहीं थी। उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए, इंतजार करते हुए। डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज, ठंडा, लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसानी नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह कम मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया।
उसे कभी आज की विश्वास कहानी नहीं था हमें कि एक वह ऐसी दुनिया अनुष्ठान में ले सच जाती होगा। है जहाँ उसे लगा रहस्य, था विश्वासघात सिर्फ और एक अंधविश्वास है, ऐसा लेकिन सच छिपा है जो सब कुछ बदल मिथकों देता में भी है। शक्ति शामिल क्या हो होती है। अगर वह बच्चा जिसे बच्चे आपने के जन्म अंदर की दिया सत्ता वास्तव दिन में प्रतिदिन इंसान ही न मजबूत हो? होती जा रही यह थी। कहानी है उसकी एलेना की। मौजूदगी से एलेना एक नजरअंदाज नहीं की जा कोमल, सकती थी। प्रेमपूर्ण और अपने उसकी पति शक्ति स्पष्ट थी। एड्रियन के एलेना प्रति के समर्पित सामने महिला एक थी। असंभव वर्षों चुनाव तक था। उन्होंने एक बच्चे के लिए अपने प्रार्थना की। बच्चे की वर्षों तक रक्षा वे करे एक या चमत्कार दुनिया की को उम्मीद उससे कर रहे। बचाए। और जब क्योंकि हर आखिरकार चीज के एलेना बावजूद गर्भवती वह हुई बच्चा तो ऐसा लगा कि उसका इस ही फर्क था। ने एक रात फिर से उनकी भयानक सुन ली तूफान हो, के दौरान लेकिन सच कभी कभी सामने आया। चमत्कार अपने साथ सर्पात्मा ने वर्षा या बच्चे के बुलाता माध्यम है। से बात की। शुरू उसने से ही शक्ति, अजीब नियंत्रण घटनाएं और होने लगी। प्रभुत्व का एलेना वादा को किया। रात में फुसफुसाहट बस सुनाई देने एलेना को थी। उसे स्वीकार करना था, लेकिन उसे एक माँ ऐसे का प्यार हलचल महसूस अंधकार से होती भी थी जो मजबूर होता सामान्य है। नहीं थी। उसके सपनों में समर्पण सांप करने दिखाई के बजाय देते, एलेना उसे ने देखते बलिदान हुए चुना। इंतजार करते हुए। उसने एक डॉक्टर को कुछ प्रतिरोधी भी अनुष्ठान असामान्य किया, नहीं अपनी मिला। जान जोखिम में एड्रियन ने डालकर उसकी बातों को उस तनाव और संशय को कल्पना तोड़ने के कहकर लिए टाल घर दिया, कांप उठा। लेकिन एलेना जानती आसमान थी में कुछ बिजली तो गलत गरजने है। लगी। जिस वह रात साक्षी बच्चे था, का जन्म एक हुआ, शिशु की तरह नहीं अस्पताल के बल्कि बाहर किसी भयानक प्राचीन और तूफान था। क्रोधित सत्ता की तरह। लाइटें झिलमिलाने अंत में वह लगी, मशीनें सत्ता खराब होने लगी और फिर विलीन कर बच्चा दी। रोया। तूफान लेकिन वो थम गया। सामान्य बच्चा रोना अब नहीं था, वो सचमुच एक तेज, सामान्य ठंडा, बच्चा था। लगभग एड्रियन ने सब हुबकाकर कुछ जैसा खो था। दिया, उसकी नर्सें दौलत, सन्न उसका रह गई, प्रभाव, डॉक्टर उसकी पीछे शक्ति। हट गया। लेकिन और एलेना ने एलेना ने कुछ देखा अधिक उसके मूल्यवान बच्चों की पाया, आंखें आज़ादी। इंसानी नहीं थी। यह कहानी एक एड्रियन गहरा ने संदेश इसे देती मानने है। से इनकार कर लालच दिया। अंधकार को उसने बुलाता कहा है। यह कम मेडिकल शक्ति की समस्या है, कीमत होती है दुर्लभ और और सच्चा प्रेम उत्परिवर्तन सबसे जिसे पुरानी बुराइयों को भी विज्ञान हरा कर सकता सकता है। है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे। उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी। उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए। क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया। सर्पात्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की। उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। बस एलेना को उसे स्वीकार करना था, लेकिन एक माँ का प्यार अंधकार से भी मजबूर होता है। समर्पण करने के बजाय एलेना ने बलिदान चुना। उसने एक प्रतिरोधी अनुष्ठान किया, अपने जान जोखिम में डालकर उस संशय को तोड़ने के लिए। घर कांप उठा, आसमान में बिजली गरजने लगी। वह साथ चीखा, एक शिशु की तरह नहीं बल्कि किसी प्राचीन और क्रोधित सत्ता की तरह। अंत में वह सत्ता सील कर दी। तूफान थम गया। बच्चा अब सचमुच एक सामान्य बच्चा था। एड्रियन ने सब कुछ खो दिया, उसकी दौलत, उसका प्रभाव, उसकी शक्ति। लेकिन एलेना ने कुछ अधिक मूल्यवान पाया, आज़ादी। यह कहानी एक गहरा संदेश देती है। लालच अंधकार को बुलाता है, शक्ति की कीमत होती है और सच्चा प्रेम सबसे पुरानी बुराइयों को भी हरा सकता है। आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हो अगर वह बच्चा जिसे आपने जन्म दिया वास्तव में इंसान ही न हो? यह कहानी है एलेना की। एलेना एक कोमल, प्रेमपूर्ण और अपने पति एड्रियन के प्रति समर्पित महिला थी। वर्षों तक उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। वर्षों तक वे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे। और जब आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा कि इस फर्क ने उनकी सुन ली हो। लेकिन कभी कभी चमत्कार अपने साथ वर्षा या भी लाता है। शुरू से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एलेना को रात में फुसफुसाहट सुनाई देनी थी।
उसे ऐसे हलचल महसूस होती थी जो सामान्य नहीं थी। उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए इंतजार करते हुए। डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज, ठंडा, लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसानी नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह कम मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था, अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी, उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए, क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया। सर्प आत्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की। उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। बस एलेना को उसे स्वीकार करना था। लेकिन एक माँ का प्यार अंधकार से भी मजबूर होता है। आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हो अगर वो बच्चा जिसे आपने जन्म दिया वास्तव में इंसान ही न हो। यह कहानी है एलेना की। एलेना एक कोमल, प्रेमपूर्ण और अपने पति एड्रियन के प्रति समर्पित महिला थी। वर्षों तक उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। वर्षों तक वे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे सामान्य बच्चा था और जब आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा कि उसका प्रभु उसकी शक्ति उनकी सुन ली हो। लेकिन कभी चमत्कार अपने साथ बरसाया भी लाता है। यह कहानी एक गहरा संदेश देती है। एलेना को अंधकार को बुलाता है देने की शक्ति की कीमत होती है और सच्चा प्रेम सबसे पुरानी जो बुराइयों को नहीं नहीं हरा हरा सकता है। उसके सपनों में सांप दिखाई देते, उसे देखते हुए इंतजार करते हुए। डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एड्रियन ने उसकी बातों को तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन एलेना जानती थी कुछ तो गलत है। जिस रात बच्चे का जन्म हुआ, अस्पताल के बाहर भयानक तूफान था। लाइटें झिलमिलाने लगी, मशीनें खराब होने लगी और फिर बच्चा रोया। लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था, वह तेज, ठंडा, लगभग फुफकार जैसा था। नर्सें सन्न रह गई, डॉक्टर पीछे हट गया और एलेना ने देखा उसके बच्चों की आंखें इंसानी नहीं थी। एड्रियन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह कम मेडिकल समस्या है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसे विज्ञान ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक डरावनी थी। दिन बीतते गए और बच्चे का व्यवहार भयावह होता गया। जानवर उससे दूर भागते थे, उसके आसपास पौधे मुरझा जाते थे। रात में एलेना जागती थी, पाती कि बच्चा उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए घूर रहा है। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक पड़ोसी, एक नर्स, एक अजनबी जिसने कुछ ज़्यादा ध्यान से देखा था। एलेना ने एड्रियन के अतीत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। सालों पहले एड्रियन ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। धन और सफलता के लिए उसने एक समझौता किया था। बदले में उसने कुछ अनमोल देने का वादा किया था,
अपना पहला बच्चा। एलेना को सच्चाई समझ आ गई। उसका बच्चा श्रापित नहीं था, उसे दावा किया गया था। वह एक पात्र था, एक सर्प आत्मा जो मानव रूप में जन्मी थी। जब एलेना ने एड्रियन का सामना किया, वह टूट गया। उसने सब कुछ स्वीकार लिया। उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह अनुष्ठान सच होगा। उसे लगा था सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मिथकों में भी शक्ति शामिल होती है। बच्चे के अंदर की सत्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी जब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी, उसकी शक्ति स्पष्ट थी। एलेना के सामने एक असंभव चुनाव था, अपने बच्चे की रक्षा करे या दुनिया को उससे बचाए, क्योंकि हर चीज़ के बावजूद वह बच्चा उसका ही था। एक रात फिर से भयानक तूफान के दौरान सच सामने आया। सर्प आत्मा ने बच्चे के माध्यम से बात की। उसने शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का वादा किया। बस एलेना को उसे स्वीकार करना था, लेकिन एक माँ का प्यार अंधकार से भी मजबूर होता है। समर्पण करने के बजाय एलेना ने बलिदान चुना। उसने एक प्रतिरोधी अनुष्ठान किया, अपनी जान जोखिम में डालकर उस हमसे को तोड़ने के लिए। घर कांप उठा, आसमान में बिजली गरजने लगी। वह साथ चीखा, एक शिशु की तरह नहीं, बल्कि किसी प्राचीन और क्रोधित सत्ता की तरह। अंत में वह सत्ता सील कर दी। तूफान थम गया। बच्चा अब सचमुच एक सामान्य बच्चा था। एड्रियन ने सब कुछ खो दिया, उसकी दौलत, उसका प्रभाव, उसकी शक्ति। लेकिन एलेना ने कुछ अधिक मूल्यवान पाया, आज़ादी। यह कहानी एक गहरा संदेश देती है। लालच अंधकार को बुलाता है, शक्ति की कीमत होती है, और सच्चा प्रेम सबसे पुरानी बुराइयों को भी हरा सकता है। आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हो अगर वह बच्चा जिसे आपने जन्म दिया वास्तव में इंसान ही न हो। यह कहानी है एलेना की। एलेना एक कोमल, प्रेमपूर्ण और अपने पति एड्रियन के प्रति समर्पित महिला थी। वर्षों तक उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। वर्षों तक वे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे। और जब आखिरकार एलेना गर्भवती हुई तो ऐसा लगा कैसे स्वर्ग ने उनकी सुन ली हो। लेकिन कभी कभी चमत्कार अपने साथ परछाइयाँ भी लाता है। शुरू से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एलेना को रात में फुसफुसाहट सुनाई देनी थी। उसे ऐसे हलचल महसूस होती थी जो